अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज वतनो, वेलकम टू द मास्टर। हर रोज आप अपनी स्क्रीन पर ये दरिंदा सिर्फ इंसान देख रहे होंगे। ये हैं मेजर रिटायर्ड सैयद इजाज हुसैन शाह। ये हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। इसके पास है अप्रोक्सीमेटली 5500 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 6000 तक क्या है जो गर्ल्स की नेकेड पिक्चर्स और वीडियोस मिली हैं। ये हैं वो आदमी, ये हैं सैयद इजाज हुसैन शाह, जो कि इन्होंने अपने नाम की लाज नहीं रखी, जो कि आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं। इसके पास से बहुत ज्यादा जो वीडियोस हैं वो रिकवर हुई हैं। असल में मामला क्या है, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। इसको किसने लगवाया था? इसको वीसी, जो कि वहां का यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, उसकी जो ईमा पर इसको रखा गया वहां पर, क्योंकि ये आर्मी से रिटायर्ड थे। मैं अब ये आर्मी को टारगेट नहीं कर रहा है, ना मैं करना चाहता हूं। असल मामला क्या है, इसके पास से ड्रग्स और जो वीडियोस निकली हैं वो स्टूडेंट्स की थी। ऑफिशियल्स ने अभी तक यही बताया है। इसके ये अपना एक धंधा चला रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर। इसके पास से जब इसको पकड़ा गया तो इसके पास से आइस और दूसरी एफ्रोडाइजिक, ये एफ्रोडाइजिक ये ऐसी गंदी चीज है, ऐसी जो ड्रग है जो इस्तेमाल होती है स्पेशली गर्ल्स के लिए। क्या मामला है, इसको क्या है, हार्मोन को क्या है स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेक्स प्लेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, ये ट्रैफिकिंग कर रहे थे, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स ट्रैफिकिंग। यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रोथल बनाया हुआ था, प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो भी जबरदस्ती। ये जानबूझकर इस वक्त जो अथॉरिटीज की इसके ऊपर नजर नहीं गई। क्या वजह है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान इसी चीज पर लगा हुआ है। वो अपने काम धंधे कर रहा है, गवर्नमेंट अपने कर रही है। ये मामला यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो दरसगाह होती है जिसमें फ्यूचर बनाना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6000 गर्ल्स की ये जो नेकेड पिक्चर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये मामला यूनिवर्सिटी के अंदर होना बहुत मामला खराब है। ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, इसके पास स्पेशली वीडियो स्टूडेंट की थी और ऑब्जेक्शनेबल वीडियो, ये आम वीडियो नहीं, खास स्पेशली उनकी बनाई गई थी क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया गया था। बाद में ये खुद इस्तेमाल करके इनको आगे ट्रांसफर किया जाता था। क्या इनका काम ही यही है, क्योंकि एक चीज एक दफा होगी इस्तेमाल, क्योंकि उसके बाद उसका क्या वीडियो प्रूफ आ गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इस्लाम का नाम जो इस्लाम के नाम पर बनाई गई, क्या है वहां खराब होगी, बेहयाई फैल रही है। यूनिवर्सिटी और स्पेशली स्कूल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का यही काम है और कुछ नहीं। अब मामला क्या है, मामला ये जो आई ओपनिंग रिपोर्ट सामने आई है, जिस दिन ईद थी 28 जून, उस दिन इनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड पकड़ा गया था। उसके पास से आइस और जो चीजें बाकी मिली, उसके बाद इन्होंने पुलिस ने स्पेशल नजर रखी। उसके बाद इस आदमी को पकड़ा, स्पेशली जो 2 दिन पहले पकड़ा। बाद में पता चला कल परसों एक और जो गिरफ्तारी हुई है, वो इनका जो ट्रांसपोर्ट का हेड था उसको भी पकड़ा गया। 3 बंदे पकड़े गए। इस वक्त आई ओपनिंग रिपोर्ट जो आई है यही सामने आ रहा है। स्पेशली ये ड्रग अब्यूज चल रहा था, एक्सप्लॉयटेशन, मतलब स्टूडेंट का इस्तेसाल हो रहा था। उनको नंबर दिलवाए जाते थे जबरदस्ती, उनको जान कर, क्यों एक दफा एक को कह गए, उसको अपने दोस्त को लेके आओ, फ्रेंड को लेके, इसी तरह ये जाल बढ़ता 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 गया। और ये जो स्कैंडल सामने आया, अब ये सामने आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सामने। ये जानबूझकर इनको जबरदस्ती इस चीज पे लगाया जाता था ताकि इनका दिमाग खराब हो, ये इस चीज की तरफ आए और ये पैसे कमाए। यहां इनको आइस देते जा रहे थे, आइस दे रहे थे, हशीश जो लिक्वर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो चीजें इनके साथ इस्तेमाल कर रहे थे, इनको देते थे कि आप इस्तेमाल करो, पैसे कमाते थे। और इनके साथ साथ स्टूडेंट के साथ क्या स्टाफ, फीमेल स्टाफ था, उनकी पिक्चर्स भी बनाई गई थी। इनके साथ कौन था? टीचर, स्पेशली जो स्टाफ मेंबर था, मेल स्टाफ, वो इनके साथ था। जो इनके साथ जो पूरा ग्रुप था, और 11 स्टूडेंट जो इस वक्त पुलिस को हिरासत में थे, उनको चाहिए थे, उनके ऊपर केसेस थे। यूनिवर्सिटी के अंदर एक नेटवर्क चल रहा था जिसके अंदर वो सभी को टारगेट कर रहे थे, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट, फीमेल स्टाफ। और कोई कह ही नहीं रहा था कि ये तो खुशकिस्मती कि ईद के दिन वो आदमी पकड़ा गया इनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट का। उसके बाद इसको पकड़ा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, मेजर रिटायर्ड साहब सैयद इजाज हुसैन शाह, इसको पकड़ा गया। उसके बाद मामला ये हाईलाइट हो रहा है। अब मामला क्या, मामला कह रहे हैं, ये जो वीसी ने कह रहा है ये यूनिवर्सिटी की साख खराब करने के लिए, यूनिवर्सिटी की साख खराब करने के लिए कैसे? वीसी ने खुद इस सैयद इजाज हुसैन शाह को लेके आए। अब क्या है, इनका सप्लाई काम है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी यूनिवर्सिटी के अंदर, ड्रग प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी, इलीगल स्मगलिंग हो रही थी। ये स्मगलिंग, ये क्या है, पार्टीज चल रही थी, सेक्स पार्टीज और इनडिसेंट पार्टीज, सारी पार्टीज ये क्या है वहां पर चल रही थी यूनिवर्सिटी में। ये इनके सुपरविजन में चल रहा था वीसी साहब की। अब मामला क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंक्रीजिंगली जो हो रही है ड्रग अब्यूज हो रहा है, क्योंकि जानबूझकर जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास
पैसा बहुत ज्यादा, उनको जो स्पेशली जो इस्लामाबाद और लाहौर के जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर तो बहुत ज्यादा है। लास्ट टाइम जो डेल पब्लिक स्कूल जो इंटरनेशनल का मामला सामने आया था, एक गर्ल्स को मारा गया था, यही मामला था। ड्रग्स अब्यूज बहुत ज्यादा हो गई है इन इंस्टीट्यूशन में, इनका दिल नहीं लगता स्टडीज में, क्या है वो ड्रग्स ले रहे हैं। अब मामला क्या है, इनकी ना तो कैरियर काउंसलिंग है ना तो कुछ, इनको पता नहीं। अप्रोक्सीमेटली जितने इस वक्त पाकिस्तान में ड्रग्स अब्यूजर हैं जो इस वक्त नशा कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली उनकी तादाद 16 ईयर से लेकर 25 एज तक है। ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज के हैं, तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं, कॉलेजेस के हैं, स्कूल्स के हैं। आपको ज्यादातर हॉस्टल्स में यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब इसका हल क्या, हल है ईरान ने क्या किया था, सेंटेंस टू वुमेन ऑन करप्शन ऑन अर्थ। करप्शन और अर्थ एक स्पेशल जो टर्म है वो ईरान में यूज की जाती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ईरान में जब पता चले ये करप्शन ऑन अर्थ है, मतलब ये इलीगल ट्रैफिकिंग कर रहे थे, सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहे थे, और इनको क्या है करप्शन ऑन अर्थ कहते हैं, उनको सजा, उनको डेथ सेंटेंस, उनको फांसी दी जाती है। जब भी करप्शन ऑन अर्थ का समझ लगे आपको, उसी वक्त समझ लगे ये गलत काम कर रहे थे यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी तरह इसकी सजा करप्शन ऑन अर्थ है। ईरान के अंदर क्या करप्शन ऑन अर्थ के और प्रोस्टिट्यूशन की सजा क्या है, एक्सिक्यूशन, उनकी सजाए मौत। और इसका भी हल यही है, सजाए मौत, ताकि कल को पकड़े, इंस्टीट्यूशन को खराब ना करें। ये चीज पूरा पाकिस्तान का माहौल खराब है इस वक्त। ये जो सामने आया है ये एक चीज है, पूरे पाकिस्तान के जितने मर्जी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज देख ले, आपको यही नजर आएगा और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। आप अपने बच्चों पर भी चेक एंड बैलेंस रखें ताकि कल को आपको भी मायूसी ना उठानी पड़े। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।